ओम साई राम। आज का साई वचन। इस श्रावण मास के शुभ महीने में बाबा जब हमारे जीवन में शिव रूप में आते हैं तो वह हमारे जीवन से सभी बुरी ऊर्जाओं का नाश करके सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश करके हमारे जीवन में शांति, सुख, प्रसन्नता सब कुछ भर देते हैं। जैसे भोले बाबा को हरियाली पसंद है, उनके इस महीने में हमें हर जगह हरियाली ही हरियाली दृष्टिगोचर होती है। प्रभु प्रसन्न हुए इसलिए महिलाएं भी हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे वस्त्र धारण करती हैं श्रावण मास के महीने में के भोले बाबा उनकी भक्ति से प्रसन्न हों तो परिधान भी वे उन्हीं की मन मुताबिक पहनती हैं कि भगवान हम पर कृपा करें। भोले बाबा को हरा रंग भाता है क्योंकि वह समृद्धि का प्रतीक है, वह खुशहाली, वह शांति का प्रतीक है। वह हमारे जीवन से हर कलेश, हर कषाय, हर कलमश, हर दुख, हर संघर्ष को मिटाकर हमारे जीवन में समृद्धि, खुशहाली, प्रसन्नता और भक्ति का हमें आशीर्वाद दिलवाता है। जब बाबा शिव रूप में हमारे जीवन में आ जाते हैं और हमारे जीवन की बागडोर अपने हाथ में थाम लेते हैं तो वही हमें सत्कर्मों का मार्ग दिखाते हैं, वही हमें ईश्वर के हर रूप से जोड़ते हैं और बताते हैं कि ईश्वर एक है लेकिन उन्होंने भिन्न भिन्न रूपों में जो अपने संचालन कार्य संभाल रखे हैं। जैसे इस दुनिया में सभी को अपने अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं, इसलिए ईश्वर एक होते हुए भी इस संसार का पालन करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में हमें दिखाई देते हैं। जैसे विष्णु भगवान पालनकर्ता के रूप में, लक्ष्मी माता धन देवी के रूप में, गौरा माता इस जगत जननी के रूप में और भोले बाबा सब पापों तापों का शमन करने के रूप में, सब कष्टों का, सब रोगों का, दोषों का हरण करने के रूप में, जैसे ब्रह्मा जी सृजन करने के रूप में और माँ सरस्वती हमें सद्बुद्धि देने के रूप में, हमारे जीवन में हमें रचनात्मक आशीर्वाद प्रदान करने के रूप में, हमारे जीवन को संगीत में बनाने के रूप में। इसीलिए भिन्न रूपों में होते हुए भी ईश्वर सब एक ही शक्ति, एक ही लहर, एक ही संचालनकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। लेकिन हमें हर रूप का सम्मान, हर रूप का आशीर्वाद चाहने के लिए हर रूप में उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। भले ही हमारे इष्ट, हमारे सद्गुरु साईनाथ हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जब तुम सब रूपों में मेरा ही दर्शन करोगे, सब रूपों में मेरी कृपा मांगोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी चीज़ का अभाव न रहेगा। तुम्हारा जीवन संपन्नता, प्रसन्नता, ऐश्वर्य, वैभव, सौहार्द, शांति, सद्बुद्धि, सद्भावना, परोपकार, आरोग्यता, भक्ति से परिपूर्ण हो जाएगा। इसलिए बाबा हमें सब रूपों में अपना ही दर्शन कराते हैं। जब वह हमारा हाथ थाम लेते हैं तो हम चाहे कितने भी घोर अंधकार में, जीवन की ऐसी विषम परिस्थितियों में फंसे हों, चाहे जहाँ से हमें बाहर निकलने का मार्ग दिखाई न देता हो, लेकिन बाबा हमें सत्कर्मों की राह पर ले आते हैं। वह हमें प्रेरित करते हैं कैसे हम ईश्वर का भजन करते हुए, भले ही हम कितनी विकट परिस्थिति में फंसे हैं, ईश्वर का स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए अपने कार्यों को करते रहें। वह हमें सत्कर्मों से जोड़ते हैं, वह हमें सब भ्रमों का नाश करके ज्ञानवान बनाते हैं। वह हमें सबके असली चेहरे दिखाकर इस जीवन की वास्तविकता का परिचय कराते हैं ताकि हम धैर्यवान बने, हम सद्बुद्धि को धारण करें और हर चीज़ का ज्ञान पाकर के जब हम हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तो वह हमारे प्रारब्ध हैं, उनको हम आसानी से भगवान की कृपा से भोग पाते हैं। और जब सद्गुरु हमारे साथ होते हैं तो वह हर पल हमारी रक्षा करते हैं, साथ में हमारे प्रारब्धों को भोग कर नष्ट करवाते हैं और वह हमारे जीवन में सभी नकारात्मक ऊर्जा का नाश करके, सभी कष्टों का शमन करके हमारे जीवन में सदैव के लिए शांति, खुशहाली, प्रसन्नता के रंगों को भर देते हैं। बाबा तो वह परम दयालु करुणा में हमारे माता और पिता हैं जो सदैव हमारे साथ रहकर हमें ज्ञानवान बनाते हैं। जब हम जीवन की परिस्थितियों से हारने लगते हैं, घबराने लगते हैं, चिंता और भय से ग्रसित हो जाते हैं कि आगे भविष्य में क्या होगा, लोगों ने हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचकर हमें जिस चक्रव्यूह में
ला खड़ा किया है, हम ऐसे इससे कैसे पार पाएंगे। तो बाबा कहते हैं मेरी बच्ची, जब तूने सत्य मार्ग को चुना है, मैंने तुझे अपनी भक्ति का आशीर्वाद प्रदान किया है, तो फिर घबराना कैसा, चिंता कैसी, भय कैसा, जब तेरा बाबा तुझे उंगली थाम कर यहाँ तक ले आया है, जहाँ तुझे सब चीज़ों के पीछे छुपे कारणों का ज्ञान हो गया है कि तुम्हारे जीवन में कब क्यों कैसे घटित होता है। और तुम इतने, बाबा ने तुम्हें शक्तिशाली बना दिया कि तुम अपने भावात्मक रिश्तों में भी उतने मजबूत हो जाते हो कि तुम जीवन की सच्चाई को स्वीकार करने लग जाते हो। जहाँ तुम उन पलों का सामना करते हो जहाँ अपने परिजनों को भी स्वयं से बिछड़ते देखते हो, तब तुम ईश्वर के इस सत्य को जान जाते हो कि यह भी सृष्टि का अचल नियम है कि जो आता है उसको एक ना एक दिन जरूर जाना पड़ता है। और जब बाबा हमें हर ओर से मजबूत बनाकर इतना ज्ञानवान बनाते हैं कि हम जीवन में सही निर्णय ले सकें, स्वावलंबी बन सकें और हमें जो कर्तव्य कर्म दिए गए हैं उनका निष्ठा से पालन कर पाएं, वह हमें विवेक प्रदान करते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, सद्भावना देते हैं, ज्ञान के दीपक से हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं। जहाँ कोई भी भ्रम, कोई भी अंधकार हमारे ज्ञान को नहीं ढक पाता, वह हमें जीवन जीना सिखलाते हैं। हमारे जीवन में आकर हर किसी में हम जब उनका दर्शन करने लग जाते हैं, उनका आभास करने लग जाते हैं, जब हम कष्ट और विपत्ति में होते हैं, तो किस ढाल ने हमारी रक्षा की, इस बात का अनुभव हमें हो जाता है। और हर पल कष्टों के क्षण में जब हम उन्हें पुकारते हैं तो उनकी ऊर्जा को अनुभव कर पाते हैं, उनके साथ को हम जान पाते हैं। तो फिर हमारे जीवन में हमारे गुरु की कृपा सदैव हम पर ऐसे ही बरसती रहती है, जैसे सावन में हर पल वर्षा होती रहती है। ऐसे ही हमारे गुरु हम पर भोले बाबा बनकर सदैव प्रसन्नता की बारिश करते हैं, भक्ति, खुशहाली, सौहार्द, आरोग्यता की बारिश करते हैं, जिससे हम सदैव अपने जीवन में, जैसे हम सावन में हरी वस्तुओं को देखकर सुख खुशी से प्रसन्न हो जाते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, वही हम पर जब ईश्वर की कृपा बरसती है तो वही शांति हमारे जीवन में हम स्थिर रूप से अनुभव कर पाते हैं और जीवन को एक चलचित्र की भांति देखते हुए किसी भी भ्रम में नहीं उलझते और हर पल अपनी गुरु की कृपा हम पर हम अनुभव कर पाते हैं। बाबा कहते हैं मेरी बच्ची, तुम्हारे जीवन में जिस क्षण का तुम इंतजार कर रही हो वह अवश्य आएगा। तुम्हारा विश्वास अब सब परीक्षाओं से उत्तीर्ण हो चुका है। तुम्हारे जीवन में मैं शीघ्र अपने आशीर्वादों की वर्षा करने जा रहा हूँ। प्रसन्न रहो, तुम्हारा जीवन सुंदर होगा। दीर्घायु भव, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।